ग्रुप 1 एलिमेंट्स की जो हमने पिछले लेक्चर में चीज़ें पढ़ी थी उनको ज़रा समराइज कर लें। ग्रुप 1 एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि उनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी दे ऑल हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मिसाल के तौर पर सोडियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इट विल बी 281। इसके पास 3 शेल्स हैं, यानी उसका पीरियड नंबर 3 है और उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो ग्रुप 1 में होगा। उसी तरह देखिए पोटेशियम, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2881। इसका मतलब है उसके पास 4 शेल्स हैं, उसका पीरियड नंबर 4 होगा, ठीक है, और उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा जैसे सोडियम के वैलेंस शेल में है, और उसका ग्रुप भी 1 होगा। तमाम ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में शामिल हैं सॉफ्ट मेटल्स होना, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होना, लो डेंसिटी होना, कंपाउंड सॉल्युबल, उनके जो कंपाउंड्स हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद देखिए उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज में है कि वो जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो अल्कली फॉर्म करते हैं विच आर वाटर सॉल्युबल बेसिस, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट हैं क्योंकि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन फौरी तौर पर लूज कर देते हैं, और वो हमेशा आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। अगर हम उनके ग्रुप ट्रेंड्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम ग्रुप में यानी ग्रुप 1 में अगर हम टॉप टू बॉटम यानी डाउनवर्ड मूव करते हैं, सो डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो रही है, ठीक है। हाउएवर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब आइए आते हैं कुछ क्वेश्चंस की जानिब। देखें एक वर्ड एग्जांपल लिखी हुई है, विच स्टेटमेंट अबाउट अ ग्रुप 1 मेटल एम इज ट्रू। एक ग्रुप 1 का कोई मेटल है एम, उसके बारे में कौन सी चीज जो है वो ट्रू है। देखिए नंबर ए पर लिखा हुआ है, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एन एसिटिक ऑक्साइड, इट विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर, ठीक है, एंड इट क्लोराइड्स इज insoluble in water and the formula of its nitrate will be MnO3 twice। देखिए इसमें अगर आप ए पार्ट में देखें तो तमाम जो ग्रुप 1 के मेटल्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो ये पार्ट ए जो है वो रॉन्ग हो गया क्योंकि इसमें इन्होंने एसिडिक ऑक्साइड का जिक्र किया है। उसके बाद देखिए नंबर बी है कि इट विल डिस्प्ले हाइड्रोजन। जी हाँ, जब ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमने इससे पहले वीडियो भी जो है देखी थी कि ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। सी में देखिए उनके जो क्लोराइड्स हैं वो वाटर इनसॉल्युबल है, नहीं, उनके जितने कंपाउंड्स होंगे चाहे वो क्लोराइड्स हों, चाहे वो सल्फेट्स हों, चाहे वो नाइट्रेट्स हों, वो सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, सो सी इज इनकरेक्ट। और डी में देखें अगर नाइट्रेट है तो उसका फॉर्मूला MnO3 ट्वाइस होगा, जी नहीं, उनकी वैलेंसी होती है, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है या चार्ज होता है वो +1 होता है। सो अगर जो नाइट्रेट है उसका भी चार्ज -1 है, सो एम उनका जो फॉर्मूला होगा वो होगा MnO3। सो इट इज ऑल्सो द रॉन्ग आंसर। सो अगर थॉट प्रोसेस में देखें तो लिखा हुआ है ऑल ग्रुप 1 मेटल्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड एन अल्कली, द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स आर बेसिक एंड देयर क्लोराइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, the valency of each group 1 element is 1, therefore the formula of its nitrate is MnO3। so B is the correct answer, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो ये 3 जो है वो क्वेश्चन जो है ये आपका असाइनमेंट है, आप ये मुझे सॉल्व करके पोर्टल पर इसका आंसर मुझसे शेयर कीजिएगा, बहुत प्रिसाइज आंसर लिखिएगा। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, देखिए नेम द एलिमेंट विच इज इन द सेम पीरियड एज क्लोरीन बट इन ग्रुप 1। वो कौन सा एलिमेंट है जो क्लोरीन के ही पीरियड में है लेकिन वो ग्रुप 1 में है, ठीक है। तो आप इसको देखकर बताएंगे कि वो कौन सा है, वो सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, ठीक है, ये आप पीरियोडिक टेबल से देखकर बताएंगे, ठीक है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं पीरियोडिक टेबल, सो क्लोरीन जो है वो, क्लोरीन को अगर आप देखिए, क्लोरीन जो है हेलोजन है, ये ग्रुप पीरियड नंबर 3 में है। ये देखिए पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3। सो पीरियड 3 का जो अल्कली मेटल है वो है सोडियम, ठीक है। सो इसका जो आंसर हुआ वो हुआ सोडियम, ठीक है। नाउ नंबर 2 देखिए, रुबिडियम Rb is a group 1 element. Write the names and formula of the products formed when rubidium react with water and क्लोरीन। देखिए रुबिडियम अल्कली मेटल है और अल्कली जो मेटल है वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इसका मतलब है कि Rb जब H2O के साथ रिएक्ट करेगा सो RbOH बनेगा, ठीक है, यानी रुबिडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो इनके स्टेट्स सिंबल होंगे रुबिडियम सॉलिड, वाटर लिक्विड, gives you rubidium hydroxide aqueous phase plus hydrogen in the form of gas। और जब वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे सो वो रुबिडियम क्लोराइड बनाएगा, और इसकी इक्वेशन आप लिख सकते हैं
Rb plus Cl2 gives you RbCl, ओके, क्योंकि क्लोरीन जो है वो डाई एटॉमिक गैस है, ठीक है। सो जब आप रुबीडियम का रिएक्शन Cl गैस के साथ कराएंगे, सो रुबीडियम को आप सॉलिड फॉर्म में लेंगे, क्लोराइड को आप गैस फॉर्म में लेंगे, ओके। सो Cl जो है आप इसको लिखेंगे Cl2, क्योंकि क्लोरीन जो है वो क्लोरीन गैस डाई एटॉमिक गैस है, ओके। सो यू विल राइट Rb plus Cl2 gives you RbCl, ठीक है, रुबीडियम क्लोराइड, ठीक है। और इसको बैलेंस करने के लिए आप जो है वो रुबीडियम से पहले लगाएंगे 2 और RbCl से भी पहले लगाएंगे 2, सो इट विल गिव यू अ बैलेंस इक्वेशन। उसके बाद आप स्टेट सिंबल लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए लिथियम, सोडियम एंड रुबीडियम आर ग्रुप 1 मेटल्स, ठीक है। देखिए लिथियम, सोडियम और रुबीडियम जो है वो ग्रुप 1 के मेटल्स हैं। विच ऑफ दीज मेटल्स हैव द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे कम होगा और कौन जो है वो सबसे लेस रिएक्टिव होगा। आप ग्रुप ट्रेंड्स में अगर आप रिवाइज कीजिए, सो अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, ठीक है, सो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। सो लिथियम, सोडियम और रुबीडियम, इनमें जो सबसे जो जो मतलब बॉटम पर है वो है रुबीडियम, ठीक है। सो रुबीडियम जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा, ठीक है। और कौन सा जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होगा, जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव रुबीडियम, उससे कम रिएक्टिव सोडियम और सबसे कम रिएक्टिव जो है वो लिथियम होगा। और आपने देखा भी था कि जब आपने लिथियम को पानी में डाला था तो लिथियम ने कोई फ्लेम प्रोड्यूस नहीं किया था। सो ए का आंसर हो गया रुबीडियम और बी का आंसर हो गया लिथियम। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अपने आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं।